आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस एक कार्ब है जिसको हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको रोज़ाना हम लोग खा रहे हैं। जैसा कि सभी डॉक्टर ये कहते हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, पर शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस ये कार्बोहाइड्रेट है और इसकी ना तो कोई बात करता है, ना तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन है हमको। हैरानी की बात यह है कि ये कार्बोहाइड्रेट हमारे हर खाने वाली चीज में लगभग उपलब्ध है, पाई जाती है और धीरे धीरे ये हमारे पूरे शरीर को अंदर से खोखला बना दे रही है। क्या आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है? तो ये हमारे सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी पाया जाता है, सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स में भी पाया जाता है, सो कॉल्ड हेल्दी सॉस में पाया जाता है, सो कॉल्ड हेल्दी जो ड्रिंक्स आती हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, उनमें पाया जाता है, आइसक्रीम्स में पाया जाता है, केक्स में पाया जाता है। ये मार्केट में जितनी भी कैंडीज आती हैं, जितने भी ब्रांडेड चॉकलेट्स आते हैं, उनमें ये चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेबी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है, जिनको हम बच्चों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए उन्हें लगातार देते हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, लैक्टोजन या और भी जो भी बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं। कई सारे बेबी प्रोडक्ट्स में ये कार्ब पाया जाता है। ये हिडन कार्ब इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नॉर्मल शुगर जब आप कंज्यूम करते हो पर डे, तो जो भी आपका ब्लड शुगर एलिवेट होता है उससे 2 गुना आपका ब्लड शुगर एलिवेट होगा जब आप इस हिडन कार्ब का इस्तेमाल करते हैं। और इस हिडन कार्ब को बोला जाता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को चकमा देने के लिए इस माल्टोडेक्स्ट्रिन को बहुत ही हेल्दी साउंडेबल मार्केट नेम से दिखाती हैं। जैसे कई सारे ब्रांडेड आइटम जब आप उनके इंग्रेडिएंट देखोगे तो ये आपको टोटल कार्ब के नाम से मिल जाएगा, या आपको व्हीट कार्ब के नाम से लिखा मिल जाएगा, या आपको ये राइस स्टार्च के नाम से लिखा मिल जाएगा, या व्हीट स्टार्च के नाम से ये आपको लिखा मिल जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जहां पर ये माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये इंग्रेडिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? आप इसको इस तरह से समझिए कि जो नॉर्मल शुगर होती है उसको पॉइजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी आप नॉर्मल शुगर कंज्यूम करते हो, जैसे ही नॉर्मल शुगर आपकी बॉडी में जाती है, आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से स्पाइक करता है, तेजी से ऊपर जाता है और उस चीज को फिर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। जब बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है तो ये जो आपकी बॉडी होती है वो शुगर और शुगर के साथ में और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको आपकी बॉडी में फैट के रूप में इकट्ठा करने लगती है। इसलिए शुगर डायरेक्टली रिलेट करता है आपके वेट गेन और ओबेसिटी से। शुगर में जीरो न्यूट्रिशन होता है, पर शुगर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो भी व्यक्ति शुगर एक बार कंज्यूम करता है तो एडिक्शन प्रॉपर्टी शुगर में पाए जाने की वजह से व्यक्ति को फिर से शुगर कंज्यूम करने का मन होता है और बार बार शुगर कंज्यूम करने की वजह से फिर आपका वेट गेन होना शुरू होता है, आप ओबीज होना शुरू होते हो, आपका ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी हजारों समस्याएं फिर आपको होना शुरू हो जाती हैं। जब आप नॉर्मल शुगर कंज्यूम करते हो तो आपका जितना ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, ठीक उसका 2 गुना ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक करेगा जब आप माल्टोडेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल करोगे। जहां पर नॉर्मल शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से लेके 65 के बीच होता है, वहीं पर इस माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 115 से लेके 120 के आसपास होता है, यानी जस्ट डबल। अब ये माल्टोडेक्स्ट्रिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो हमारी बॉडी होती है वो 70 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी होती है और इस 70 ट्रिलियन सेल्स में 30 ट्रिलियन सेल्स ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन सेल्स होती हैं। बाकी जो 40 ट्रिलियन सेल्स होती हैं वो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं और ये बैक्टीरियल सेल्स हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस को चला रही होती हैं।
एक तरह से ये समझिए कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक बैक्टीरिया के लिए एक तरह का इकोसिस्टम है। बैक्टीरिया का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पहला गुड बैक्टीरिया, दूसरा बैड बैक्टीरिया। और ये दोनों तरह के बैक्टीरिया वैसे तो हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका सबसे ज़्यादा अमाउंट जहाँ पर पाया जाता है वो चीज़ होती है हमारा इंटेस्टाइन और हमारा स्टमक। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया डायरेक्ट रिलेट करते हैं कि हम कितना ज़्यादा जिएंगे या कितनी जल्दी मरेंगे। बॉडी के हर एक फंक्शनिंग को, जैसे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ये जितने भी तरह के प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं, लगभग हर एक चीज को ये बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो हमेशा एक तरह से बना रहे। अगर किसी कारणवश से हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए तो हमें जो है पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाएंगी, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत तरह की प्रॉब्लम जो है बैड बैक्टीरिया के बढ़ने से हो सकती है। आप एक तरह से समझिए कि जब भी आपको कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको बुखार आता है, और बुखार आने के बाद फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको फीवर की दवा के साथ में एंटीबायोटिक्स भी लिख देता है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये बैड बैक्टीरिया को तो किल करती ही हैं, साथ में जो आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको भी किल करने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको फीवर में तो आराम होने लगता है, लेकिन उसके साथ में आपका पेट गड़बड़ जैसी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए डॉक्टर जो है आपको गुड बैक्टीरिया वाले जो पाउच आते हैं उनको देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज करिए अगर आपका पेट गड़बड़ हो जाता है तो जब भी आप पेट की समस्या लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पेन किलर के साथ में एंटीबायोटिक्स भी देता है। और जब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके जो शरीर में जो बैड बैक्टीरिया है वो तो खत्म होते ही हैं, लेकिन उसके साथ में गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और गैस की गोलियों के साथ में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक भी देता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एंट्रोजर्मिना नाम की एक री कैप्सूल्स आती हैं। इसमें बेसिलस क्लोजी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है। तो डॉक्टर हमेशा जब पेट गड़बड़ी की शिकायत होती है तो साथ में एंट्रोजर्मिना या इसी बैक्टीरिया वाली कोई दूसरी दवा आपको साथ में देता है, जिससे कि आपके जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है, जो स्टमक वाला एरिया है, वहां पर जो गुड बैक्टीरिया है उनकी संख्या कम ना होने पाए। अब ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन जो आपकी शरीर है, आपकी बॉडी है, उसमें बैड बैक्टीरिया की जो संख्या होती है उसको तेजी से बढ़ाता है, और इससे फिर आप ओबीस की एक प्रॉब्लम आपको हो जाती है, आपको चर्बी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोलन कैंसर, हार्ट अटैक जैसी कई सारी समस्याएं इस इंग्रेडिएंट की वजह से हो सकती हैं। जैसा आप लोगों को घरों में भी कहा जाता होगा कि मैदे का इस्तेमाल कम करो या मैदे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करो, पाव कम खाओ, मैगी कम खाओ, नूडल्स कम खाओ, पिज्ज़ा कम खाओ। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो ये सारी चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती और ये आपकी आंतों के आसपास में चिपक जाती हैं। ठीक वैसा ही काम जो है माल्टोडेक्स्ट्रिन करता है। जब भी आप इसको कंज्यूम करते हो तो ये आपके आंतों के आसपास में चिपक जाता है, और फिर यहाँ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं चिपके हुए जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है उसमें कॉलोनियां बनाना शुरू कर देते हैं और अपनी संख्या तेजी से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। अब एक सवाल आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है तो फिर गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? क्या ज़रूरत है
कि ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है वो इतनी सारी चीज़ों में मिलाई जाती है और उसको जो है आसानी से लोगों तक कंपनियां पहुंचाती हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होती है वो बनाई जाती है स्टार्च से। स्टार्च किन किन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, इसके अलावा गेहूं में, कॉर्न में या फिर चावल में बहुत सारा स्टार्च पाया जाता है। तो इसी स्टार्च को प्रोसेस्ड किया जाता है, या तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू प्रोसेस किया जाता है या एसिडिक एक्टिविटी के थ्रू प्रोसेस्ड किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव प्रोसेसिंग होती है, और आप जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो आप अगर किसी प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, तो उसमें जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, उसमें लिखा होता है कि शुगर इससे ज़्यादा नहीं पाई जानी चाहिए उस चीज़ में। और जो ये माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है ये शुगर की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये कार्ब्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये स्टार्च से बनाया जाता है। इसी लूप होल का जो कंपनियां फायदा लेती हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जितना आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल शुगर बढ़ाती है, उसका 2 गुना आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ये माल्टोडेक्स्ट्रिन बढ़ाती है। लेकिन केवल इस लूप होल की वजह से, क्योंकि ये शुगर नहीं है बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट है, कंपनियां इसको जो है बनाती हैं और लगभग हर एक प्रोडक्ट में डालती हैं। अब ये कंपनियां इसको बनाती क्यों हैं और क्यों सारे प्रोडक्ट्स में इसको डालती हैं, तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। पहला तो माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है वो सस्ता होता है, दूसरा ये आसानी से मिल जाता है, तीसरा जो है FDA भी माल्टोडेक्स्ट्रिन को सेफ बोलता है, क्योंकि ये शुगर की कैटेगरी में नहीं आता बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन को जिस भी प्रोडक्ट में डाल दिया जाता है तो ये प्रोडक्ट के वॉल्यूम को बढ़ा देती है, यानी कि ये फिलर या थिकर की तरह काम करती है। माल्टोडेक्स्ट्रिन को जब भी किसी प्रोडक्ट में मिला दिया जाता है तो फिर ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जब माल्टोडेक्स्ट्रिन किसी भी प्रोडक्ट में मिला दिया जाता है तो प्रोडक्ट जो है वो टेस्टी हो जाता है, और दूसरा ये एडिक्टिव नेचर भी रखता है, यानी कि जैसे आप जिस भी प्रोडक्ट में ये मिलेगा, आप उसका जब यूज़ करेंगे, जब आप उसको खाएंगे तो फिर आपको उसको दोबारा खाने का मन करेगा। इसीलिए बहुत सारी बेकरी इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे केक्स बनाने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट्री बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, वेट गेनर या जो मसल मास बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो कंपनियां होती हैं वो माल्टोडेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल हर प्रोडक्ट में करती हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि फिर इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हैं, खासकर जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड का मतलब जो रेडीमेड आपका सॉस हो रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसके अलावा जो एनर्जी ड्रिंक्स है, जो आपके बेकरी वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जब भी आप उसको लिखिए उसमें आप माल्टोडेक्स्ट्रिन का अमाउंट देखिए। अगर ये 2-4% है तब तो ठीक है, और अगर ये 40% के ऊपर है तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट में माल्टोडेक्स्ट्रिन मेंशन नहीं करती हैं कंपनियां, बल्कि इसकी जगह ये टोटल कार्ब या तो लिख देंगी, या कॉर्न स्टार्च लिख देंगी, या आपको व्हीट स्टार्च लिख देंगी। अगर ऐसी भी कोई चीज़ लिखी है तो आप उसका भी परसेंटेज देखिए। 2-4% तक ठीक है, लेकिन अगर ये 40% के ऊपर है तो फिर आप अवॉइड करिए उस चीज़ को लेने से। अगर आप हेल्दी हैं तब तो ठीक है, या अगर आप ओबीज हैं या फिर आपको बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन जो भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करनी चाहिए, या प्रोसेस्ड फूड जो भी हो आप उसको इस्तेमाल जितना कम से कम कर दें वो आपके लिए बेहतर है।
तो फ्रेंड, ये बहुत सारी जानकारी थी जो आपसे साझा करनी थी, और इसको लेकर कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।